हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, दो अलग अलग सेक्स पोजिशंस के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और समझेंगे कि ये सेक्स पोजिशंस क्या है और किस लिए ये किए गए हैं। सर, आज का जो सेक्स पोजीशंस है उसमें से जो पहली सेक्स पोजीशन है, द स्नो एंजल सेक्स पोजीशन। तो सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि ये सेक्स पोजीशन क्या होती है। श्योर जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, अलग अलग अवस्था क्या है सेक्स करने की। तो एक कंडीशन में आज हम जानना है कुछ एंजल, द स्नो एंजल। देखो, उसके अंदर ही आता है स्नो जी, एंजल, यानी जब स्नो रहेगा तभी करना है क्या? नहीं, हमेशा भी कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है। क्यों देखनी है पोजीशन, क्यों बदलना है पोजीशन हमें? ये 376 में की एक ऐसी पोजीशन है, भाई हमेशा मिशनरी करके बोर हो रहे हो, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पार्टनर को लग रहा है भाई कुछ उसके अंदर ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, तो स्नो एंजल में क्या रहता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर लाइंग डाउन थोड़े से बैठे हैं और बैठने के बाद में मेल पार्टनर अपना चेहरा बेड के तरफ सामने सो रहा है और उसके दोनों लेग फीमेल पार्टनर के कमर के पास है। यानी देखो, यहाँ पे आप रिवर्स हो गए और ये पोजीशन में फीमेल पार्टनर को अपने बट्स ऊपर उठा के उसके ऑर्गन या लिंग के डायरेक्शन में उसको लाना है, यानी टोटल डॉगी स्टाइल या 69 वाली जो पोजीशन रहती है वो टाइप में फीमेल को एक्शन देके वहाँ पे थर्स्टिंग करने की पोजीशन लेनी है। यहाँ पे फीमेल को ज़्यादा थर्स्ट करना है, तो इसे कहते हैं स्नो एंजल पोजीशन। और क्या फ़ायदा है उसका देखेंगे। और राइट सर, फायदे के बारे में ही अगला सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि हर एक सेक्स पोजीशन जो है हमें कमजोरी, शीघ्रपतन जैसी जो समस्या है उससे निजात देती है। और सबसे जो मेन मोटो है हर एक सेक्स पोजीशन का कि आपको उसका सेटिस्फैक्शन मिले। करेक्ट। तो ये सेक्स पोजीशन से एग्जैक्टली क्या होता है? श्योर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। हर एक मेल को लगता है भाई मेरा वीर्य निकल गया, आई एम हैप्पी, बस मैं खुश हो गया अभी। लेकिन कभी आपने पार्टनर को पूछा है क्या कि आपको भी ऐसा कुछ होता है क्या? और लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको कुछ ऐसा होता है। भाई ऑर्गेज़म यानी जब तक आप उसके अंदर थर्स्टिंग करोगे 5-10 मिनट के लिए, जब जी पॉइंट स्टिमुलेट होगा उस वक्त वहाँ पे फ्लोर, पेल्विक फ्लोर कांटेक्ट होता है और आपको भी यानी पार्टनर को भी इतना नॉलेज चाहिए भाई अपने आंख के ऊपर, लिंग के ऊपर वो ग्रिप कर रहा है, तब आपने समझना भाई पार्टनर सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे कितने लोगों को होता है? 50% लोगों को तो पता ही नहीं है। तो ये पोजीशन में पोजीशन रिवर्स होने की वजह से जी पॉइंट का फ्रिक्शन फास्ट होता है, ऑर्गेज़म हो रहा है। एंगल बदलने की वजह से वहाँ पे एंजॉयमेंट आ रहा है, यानी ऑर्गेज़म के लिए और फ़ायदा हो रहा है। और
पोजीशन चेंज होने से मेल का ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल एक्टिव होकर उसको थर्स्ट कर रही है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक हैं आपसे सवाल करना चाहते हैं। सतीश जी है नागपुर से, उनका सवाल है। सतीश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर जिसकी नेक सर्जरी हुई है उन्हें सेक्स पोजीशन में क्या सावधानी लेनी चाहिए? एक्सेलेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर्जरी बिल्कुल पे हर एक को 40-50 के बाद देखिए सब बेल्ट लगा है गर्दन को। तो यहाँ पे बेल्ट लग गया मतलब नीचे पूरा लिमिटेशन आ गया, लेकिन फिर भी केयर क्या लेना है? देखो सर्वाइकल रीजन में कोई ऐसी उल्टी पुल्टी पोजीशन लेते हो तो कुछ कॉम्प्रेशन हो गया ना, तो पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो जिसे भी स्पाइन का प्रॉब्लम है उन्होंने जो भी पोजीशन लेने, जो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी बोलेंगे, और हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में सब मेंशन किया है, तो ये पोजीशन में मिशनरी समझो पकड़ सकते हैं। जहाँ पे गर्दन के ऊपर कोई प्रेशर आ जाए, मतलब फीमेल ऑन टॉप वाली पोजीशन में कुछ आपकी नेक उठाने की पोजीशन होगी, या जिसमें आपको चांसेस है भी सर्वाइकल का कॉम्प्रेशन बढ़ने लगा है, ये लोगों ने ऐसे डिफिकल्ट पोजीशन करना नहीं है, और विशेषज्ञ के एडवाइस से ही जो सिंपल पोजीशन है वो उसे आजमा सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक ये होता है कि मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होना या बॉडी के ऊपर असर होना। तो ये जो सेक्स पोजीशन है, इससे एक्चुअल क्या होता है? डेफिनेटली देखो, अभी पोजीशन हमने कैसे डिस्क्राइब की है, यहाँ पे फीमेल बैठी है या उससे थोड़ा पीछे रेल होना है, और मेल को तो यहाँ पे पूरा प्रोन यानी चेहरा पूरा बेड के तरफ है और उसके पाँव पीछे की तरफ है, और वो पोजीशन में भाई फीमेल को भी एंगल लेना है, नहीं पेल्विक मसल, गर्डल मसल्स, लेग के मसल्स, और मेल को भी वहाँ पे ऐसा एंगल देना है जिससे कि पेनिट्रेशन वहाँ पे हो जाए। तो इतना कंट्रोल लगता है भाई, उसको होल्ड करना है। हैंड मसल आ गए, कोर मसल आ गए, बॉडी मसल आ गए, और यहाँ पे फीमेल को थर्स्टिंग करना है, मतलब पूरे नी जॉइंट्स है, काफ मसल्स है और बटक मसल है, सब स्ट्रांग होके बॉडी शेपिंग, कंटोरिंग शेप में आ रहे हो, और डेफिनेटली सेटिस्फाई भी हो रहे, और फिटनेस भी बढ़ रहा है उनका। बिल्कुल सर। अगला सवाल, श्योर। अलग और एक सेक्स पोजीशन जिसे हम द रैप्ड लोटस पोजीशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये पहले बताइए कि ये जो सेक्स पोजीशन है ये क्या होती है? श्योरली देखो, हमने देखा एक लेजी मैन पोजीशन भी देखी, बस मैन ऐसा लेजी बैठा है और फीमेल परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन है। जैसा हम काउगर्ल पोजीशन में देखते हैं ना, मेल ऐसा सो के है यहाँ पे बेड के ऊपर, और दोनों लेग वहाँ पे है, और फीमेल वहाँ से स्लाइड होके यहाँ पे आ रही है अपने ऑर्गन की तरफ। यहाँ पे दोनों को भी बैठना है। लोटस क्या लग रहा है? जैसा कमल के जैसा। तो मेल भी बैठा है, फीमेल भी आमने सामने बैठी है, दोनों ने एक दूसरे को रैप किया है, और इसके गोद में बैठे जैसी फीमेल बैठ के वहाँ पे दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, इसलिए एक इंटीमेसी बढ़ जाती है, और ये पोजीशन में वो थर्स्टिंग करके फीमेल पार्टनर को एक्ट करना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है और फायदे भी बहुत है। बिल्कुल सर। हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी है, वो भी सवाल करना चाहती है। स्मिता जी है नवी मुंबई से, उनका सवाल है। स्मिता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, पार्टनर को अल्सराइटिस हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है? आर्थराइटिस, राइट। अभी लोटस बोला मैंने जी बिल्कुल। लोटस में तो पूरा ऐसा सबको घुमट बन रहा है, मेल उसको रैप कर रहा है, फीमेल रैप कर रहा है, कितना फ्लेक्सिबल चाहिए। और यहाँ पे आर्थराइटिस बहुत कॉमन डिसीज है, जिसके अंदर फिंगर में स्वेलिंग आ गई, पाँव, यहाँ तो उठने बैठने नहीं आता, फिंगर अखड़ जाते हैं, जॉइंट्स अखड़ जाते हैं। पहले तो ये आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करना है, उसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज है, और उसके बाद ही जो पोजीशन में वो कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने से या फ्लेक्स होने से टेंडन इंजरी होती है। तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, सलाह मशवरा लो, और जो पोजीशन सिंपल हो वही उन्होंने करनी चाहिए। ये आर्थराइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। अभी अभी आपने बताया कि आर्थराइटिस जैसी बीमारी, लेकिन अगर नहीं है बीमारी और हमारे बॉडी के ऊपर उसका असर होना है, तो मसल्स ग्रुप जो है ये इस पोजीशंस में क्या होता है? क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि स्नो एंजल में बस बैठना है, सिर्फ बैठना नहीं है भाई। बैठने के लिए भी वहाँ पे अपने स्ट्रांग मसल इसलिए लगते हैं, नहीं तो आपकी टिंगलिंग चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं ना झुंझुनी आ रही है, बैठ नहीं पाते, पूरा एकदम नमनेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल पार्टनर भी ऑन टॉप रहने की वजह से उसे थर्स्टिंग करना पड़ रहा है, तो उसके थाई मसल, बटक मसल, बैक मसल, और मेल को भी उसका उतना वजन पेलना ही नहीं, तो भाई उसको ऊपर लेके गिर गया नीचे, ऐसा नहीं होना। इसलिए बैक मसल्स है, शोल्डर है, हैंड मसल्स है, और लोटस में एक दूसरे को होल्ड करना है। तो
अपने हैंड मसल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी शेपिंग हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है और दोनों का एंजॉयमेंट और फिटनेस भी आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, Sure. फिटनेस के बारे में आपने Very अभी correct, बोला, correct. तो ये जो सेक्स पोजीशंस है, Yeah. ये सेक्स पोजीशंस और फिटनेस, Yeah. इनका क्या रिलेशन रहता है, क्या संबंध रहता है? डेफिनेटली देखो, जैसे योगा में हम धीरे धीरे वार्म अप करते हैं, पहले गर्दन के, फिर स्टैंडिंग में, स्टेप बाय स्टेप, फिर इमीडिएट पहले दिन तुम सूर्य नमस्कार नहीं चालू करते, बिल्कुल। बॉडी जब प्रॉक्सिमल मसल, डिस्टल मसल सब फिट हो जाएंगे, तब उसके बाद हम ऐसी पोजीशन एडवाइस करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, बैलेंसिंग हो, वेट होल्डिंग हो, और किसी प्रकार से क्या रहता है, ये पोजीशन में थोड़ी भी कुछ मिस्टेक हो गई तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस रहते। तो एक ही कहूँगा, जो योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, स्विमिंग करेगा, प्राणायाम करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मसल स्ट्रांग होगी, बॉडी स्ट्रांग होगी और दोनों का सेक्सुअल लाइफ हैप्पी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल सुखी जीवन का मंत्र का बुक और अपने यूट्यूब चैनल को देख के उसे आजमाना है, और कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और उस कांटेक्ट करने के लिए आप अभी एक वेबसाइट देख रहे हो, www.andrologist.drvijaydahiphale.com, ऐसी एक वेबसाइट आप देख रहे हो, आप नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो बाकायदा। जहाँ जहाँ भी डॉक्टर साहब के महाराष्ट्र में सेंटर्स हैं, उस सेंटर्स पे खुद जाके आप डॉक्टर साहब को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। अभी आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, फिक्स टाइम आपको मिल सकता है और आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। उनके पास जाकर आपके हर एक जो निजी समस्या हो उसके लिए आपको जो भी उपचार चाहिए आप ले सकते हैं सकारात्मक तरीके से। और मैं आह्वान करूंगा, यहाँ पे आपको अगर वक्त की पाबंदी है, एक्चुअली हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको कौन सी भी प्रॉब्लम हो तो आप जो अभी कांटेक्ट डिटेल्स है वो तो आपको दिख ही रहे हैं। कांटेक्ट डिटेल्स पे आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेंटर्स के नाम है, कहाँ सेंटर्स है आपको पता चलेगा। और जैसे मैंने अभी बताया, आप सेंटर्स अपॉइंटमेंट जो है डॉक्टर साहब की, वो अपॉइंटमेंट उस वेबसाइट पे ले सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।